तो देखो भाई ये है भाग का सवाल पहला वाला, 2.1 भागा 3, इसको 3 का भाग देना 2.1 में। 2.1 में बहुत सरल है देखो। तो पहले हम 3 का भाग 2 में देंगे, लेकिन 2 में नहीं जाएगा क्योंकि 2 कम है 3 ज्यादा है। तब हम दशमलव भूल जाएंगे, ये दशमलव हम यहाँ ले गए क्योंकि अब दशमलव भी आ गया तो दशमलव को आगे ले जाते हैं, तब इसको 21 पढ़ते हैं। 21 कितना पढ़ते हैं? 21 पढ़ते हैं। तो 3 3 7 21 होता है, 3 7 21। यहाँ दशमलव नीचे नहीं लगाना है क्योंकि दशमलव नहीं यहाँ लगा रखा है। तो हो गया उत्तर। उत्तर पता कितना आ गया? इसको 0.7 का मतलब होता है 0.0। कठिन है कि सरल भाई? 3 वाले 2 वाले बताओ जरा। जी सरल। अभी ठीक है, 3 का भाग देना 3.9 में। तो देखो पहले 3 का भाग 3 ही में जा रहा है, 3 एकम 3, तो अब यहाँ कुछ नहीं बचा। ये दशमलव कहाँ जाएगा? यहाँ उत्तर में, यहाँ उतर गए। अब यहाँ उतरेगा 9, 9 की ठीक सी 3 तिया 9, 3 तिया 9 बस। तो उत्तर आ गया 1.3 बस। 1.3। यहाँ देखो 6 का भाग 4.8 में देना है, 6 का भाग 4.8 में। तो देखो 6 का भाग पहले हम 4 में देंगे तो नहीं जा रहा है, क्या रहा है तो नहीं जा रहा, तो यहाँ दशमलव लगाते हैं, इसको हम 48 पढ़ते हैं भाई। अब 4 पढ़ना उसको, क्योंकि दशमलव हमने यहाँ से यहाँ पका दिया। तो 6 8 48। अब यहाँ देखो 4 का भाग 128 में देना है जी। तो हाँ क्यों 1.28 में भाई, 12.8 में, 12.8। तो 4 का भाग पहले देखो 12 में जा रहा है, अब यहाँ कुछ नहीं बचा। ये दशमलव कहाँ जाएगा? उत्तर में, उतरेगा यहाँ 7 का भाग देखो 7.27 में देना है, 4.27। तो देखो 7 का भाग 4 में नहीं जाता बेटा, तो हमने पूरा 42 लेना है। तो ये क्योंकि 42 के बीच में दशमलव है तो दशमलव यहाँ चला गया और 7 6 42। अच्छा अब कुछ नहीं बचा, अब यहाँ उतरेगा 7 तो 7 एकम 7। यहाँ देखो 19 का भाग देना है 55.9 में, 55.19 में। तो 19 का पारा पहले 55 तक बोलो, 19 दूना 38, 19 के 57 ज्यादा होता है तो 19 दूना 38। यहाँ घटाओ 15 में से 8 गया 7, 3 गया 1। अब यहाँ से दशमलव पहले यहाँ जाएगा तब उतरेगा यहाँ 1। 19 नमा 1। यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 9 उतरा, तो यहाँ पड़ेगा 9। ठीक है। तो यहाँ 9 बहुत है, इसको नीचे से छोड़ दो, रहने दो। यहाँ 2 अंकों तक आ गया 2.90, इतना ही करना है। यहाँ देखो 25 का भाग देना है 6.05 में। तो 25 का भाग 6 में नहीं जाता तो हम दशमलव यहाँ लगाएंगे 60 में देंगे। तो 25 दूना 50, घटाया 10 बचा, अब उतरेगा 5। तो 25 चौको 100 होता है। यहाँ 5 छोड़ दो क्योंकि ये दशमलव के 2 अंकों तक आ गया, तो इसका उत्तर होगा 0.24। अब ये 5 छोड़ दीजिए नीचे। यहाँ 12 का भाग 0.05। यहाँ देखो 12 का भाग इसमें देना है जी 24.66। तो 12 दूनी 24, ठीक है। सब 12 दूनी 24। यहाँ कुछ नहीं बचे, ये दशमलव यहाँ ज्यादा ही जाएगा, अब उतरेगा 6। अब देखो 12 का भाग 6 में नहीं जा रहा तो 0 बार भाग देना पड़ेगा, फिर 0 बार अगला 6 तक उतारेंगे। तो 12 पंजे 60, यहाँ नीचे 60 लिखेंगे। इसको छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ 2 अंकों तक आ गया हमारा। अब ये घटा के 6 बच जाएगा तो 6 शेष रहने देना इसको, क्योंकि यहाँ दशमलव के 2 अंकों तक बहुत ज्यादा है। ठीक है ना जी। इतना ही। या अगर ज्यादा भी करना चाहो तो यहाँ पे जगह नहीं हो रही ना, मैं आप तुम्हें बता देता, क्योंकि यहाँ जब 6 बचेगा तो 6 के आगे 1 0 और बढ़ा सकते हैं, तो फिर 12 पंजे 60 कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 2.055। अब वैसे केवल 2 अंकों तक भी कर सकते हैं, उसके बाद छोड़ दो।
जी सर। 16 के सवाल ऐसे ही छोड़ने पड़ते हैं। जी सर। 14 जी का भाग देना यहाँ 1.008। तो देखो 14 का भाग इसमें नहीं जा रहा एक तो यहाँ मिनट दशमलव रखा 10 दशमलव नहीं जा रहा है तो यहाँ 0 बार भाग देना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद हम एक ही अंक में भाग दे सकते हैं। अब यहाँ घटा के उत्तर बचा 10। अब यहाँ दूसरा 100, 0 उतारा 100 हो गया। 14 5 14 14 84 सवा 14 17 98 14 से 98 यहाँ बचा 2 और 8 14 28। 28। तो इतना आ गया 0. इसको बोलेंगे 0.072। 0.072। यहाँ देखो 12 का भाग देना है हमने 1.5। 1.5 नहीं जा पहले एक में तो नहीं जाएगा तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा तो दशमलव उधर ले गई। 3 बचा। अब ये दशमलव लगाया तो 0 बढ़ा सकते हैं हम यहाँ, तो जी 12 सर। दूनी 24। जी सर। अब यहाँ 10 में से 4 गया 6। अब यहाँ 1 0 और बढ़ा सकते हैं तो 12 पंजे 60। 60। ठीक है। यहाँ देखो 16 9.2 में, तो 9 में नहीं जाता भाग दशमलव नहीं तो 92 तक बोलो। 16 पंजे 80, 16 छक्का 96, तो 16 पंजे 80। दो बचे यहाँ। अब यहाँ दशमलव लगा रखा तो यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। जी 16 7 112 होता है। 16 7 112। 112। अब घटाओ, मैं इधर लिख रहा हूँ यहाँ पे भाग देने के लिए। 10 में से 2 गया 8 और यहाँ और कुछ नहीं बचा, केवल 8 ही बचा। तो यहाँ 1 0 और बढ़ा सकते हैं क्योंकि दशमलव लग रखा है। तो 16 पंजे 80, इतना उत्तर आ गया। यहाँ 24 का भाग देना है, थोड़ा कठिन है क्योंकि बड़ा भाग है। 8.016 में तो यहाँ भाग नहीं जाता। 16 का 8 में तो यहाँ दशमलव का 24 का 80 हो गया। 24 2 48, 24 3 कितने होते हैं? 3 चौको 12 का 2 हासिल 1, 3 2 6 1 7 72 होते हैं। 10 में से 2 गया 8, लेकिन यहाँ दशमलव लगा रखा। पहले यहाँ देखो, ठीक है ना। 10 में से 2 गया 8, यहाँ उतरा 1, फिर 24 3 72। यहाँ 11 में से 2 गया 8, उतरने की बारी 86, फिर 24 3 72। यहाँ घटा के बचेगा 6 में से 2 गया 4 1 14 बच जाएगा। इसको छोड़ दो, यहाँ 3 अंकों तक आ गया। यहाँ देखो 15 का भाग तुमने इसमें देना है। 15 भागा 11.25। 11 का नहीं जाता 15 का भाग, तो हमने यहाँ दशमलव रखा 112 तक वाला बोलना है। 15 छक्का 90, 15 7 105 होता है। 105। घटाओ 12 में से 5 गया 7 और यहाँ 75। 15 75 कितना उत्तर आ गया? इसको उत्तर लिखना है 0.75। 0.7। यहाँ देखो 15 का भाग इसमें लेना है 1.125। तो 15 का भाग देखो 1 में तो जाता नहीं है, तो ये दशमलव यहाँ रखा है, यहाँ दशमलव 1 कर दिया, तब भी नहीं जा रहा भाग क्योंकि 11 हो रहा है। 11 नहीं हो रहा है, इसको दशमलव भूल जाना, इसको 11 पढ़ना है। तो 15 0 बार देंगे भाई, 0 बार देंगे। अब 2 बचे। 15 छक्का 90, 15 7 105, 15 7 105। अब देखो घटा के मैं यहाँ लिख रहा हूँ 12 में से 5 गए 7। अब उतरने की बारी 5। 15 5 75। यहाँ देखो 15 का भाग गया 0.1125। अब देखो 15 का भाग 0 में तो जाएगा नहीं, तो दशमलव 1 तक देंगे, नहीं जाएगा, तो 15 0 का 0 ही आएगा। अभी 1 बच गया, 1 उतरा, अभी भी भाग नहीं जा रहा है, तो हम फिर 0 बार भाग देंगे। 0 बार देंगे। अब यहाँ फिर 11 बचा भाई, उतरेगा 2, तो 15 छक्का 90, 15 7 105, 15 7 105। इसके नीचे लिखेंगे, इसको घटाओ तो 112 में से 105 गया, तो यहाँ 7 में इधर लिख रहा हूँ। 7 के आगे उतरेगा 5, 15 5 75। उत्तर आ जाएगा। फिर 15 का भाग इसमें देना है भाई 112.5, तो 15 7 105 भाग जा रहा है। यहाँ 7 बचा, ये दशमलव यहाँ गया 5,
तो 15 पंजे 75। 15 पे 75। ठीक है ना, 7.5 उत्तर। बस इतने ही सवाल आज तुमने मुझे करके भेजने हैं।